सर अगर कोई कंज्यूमर चीज़ परचेज़ करता है और वो चीज़ डिफेक्टेड माल निकल आता है या सर्विस अप टू मार्क नहीं होती, तो इस तरह के मसाइल का कानून में क्या हल मौजूद है? देखिए जी, कानून में तो इसका अगर पूरा एक्ट मौजूद है, कंज्यूमर एक्ट है। उहुँ, पंजाब में अपना है जिसको पंजाब कंज्यूमर एक्ट 2005 कहते हैं। जी। अभी इसमें कोई तरमीम हो रही है मैंने सुना है, लेकिन वैसे हर सूबे में ये एक्ट मौजूद है हुँ, कि अगर आपने कोई चीज़ ली है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा दुकानों पे लिखा होता है जी कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। हाँ जी, तो ये बिल्कुल। बिल्कुल कानून के बरअक्स और उसके अगेंस्ट ये इबारत है जो लिखी अच्छा। होती है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं हुँ, और उससे आप वापस करके कैश अपना बैग भी ले सकते हैं या उसको चीज़ को चेंज भी करवा सकते हैं। ये कानून बाकायदा मौजूद तो है। जब ये कानून बना हुआ है तो लोग इतनी आसानी से ये रूल्स क्यों बना लेते हैं खुद से? देखिए ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना। अभी अभी आप देखें कि जैसे आप किसी डिजाइनर को अपना सूट देती हैं कि हाँ ये जी। मुझे इस तरह का, आप उससे टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेते हैं कि इतने मैंने पैसे देने हैं, हुँ, आपने ये डिजाइन करना है, वो आपका सूट खराब कर देता है, तो हुँ, आपके पास क्या रेमेडी है? तो आपके पास ये कंज्यूमर एक्ट के तहत ही रेमेडी है। आप किसी अच्छा। को ऑर्डर करती हैं ऑनलाइन, वो हुँ, कंपनी रजिस्टर्ड हो सही, हुँ, हुँ। उसका मतलब कि कोई लोकेशन आपको ये चीज पता हो, तो अगर वो आपको जो आपने चीज मंगवाई है वो नहीं देती हैं, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकती है। इसके ऊपर बकायदा एक्ट मौजूद है, कोर्ट्स बनी हुई है और काम कर सर रही हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है शॉप्स की, कोई लोकल शॉप है या कोई लोकल ब्रांड वाले है, कोई लोकल टेलर है, तो फिर देखिए जी, ये उसके लिए तब फिर भी एक्ट उसको, काम करेगा? हाँ, एक्ट तो हर बंदे के लिए है ना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी लोकेशन उनका पता होता है कि बंदा ये यहाँ पे बैठे हैं, उनको अप्रोच करना आसान होता है, उनको हुँ, नोटिस सर्व करना आसान होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज कानून तो सबके लिए इक्वल है ना। अगर कोई दुकानदार है, वो उसने अपनी जो बात की है कि मैं आपको हुँ, ये चीज दे रहा हूँ, तो अगर हुँ, वो हुँ। चीज नहीं दे रहा है तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकती हैं और उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा, उसकी जो कीमत है वो भी वापस करनी पड़ेगी, और आपने जो लिटिगेशन के ऊपर पैसा लगाया वो भी आपसे उसी कोर्ट उसी से आपको लेके देगी। सर तो एक बड़ा मसला ये भी अब चल रहा है, ईद जिस तरह आ गई है, प्राइसेज़ आसमानों को छू रही होती है चीज़ों की और मेरे ख्याल से इतने एक्सपेंसिव कपड़े जस्टिफाई नहीं करते जिस तरह 40,000 50,000 के ड्रेसेस लगे होते हैं और देखिए ना, उनके ऊपर प्राइसेज़ और इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है क्या? देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट ने तो अभी एक रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी उनका कुछ चल रहा है कि जनाब, अगर कपड़े की जो दर्जियों के लिए ये है कि इतने उसने पैसे लेने हैं, हुँ, हुँ, हर चीज की प्राइस हुँ, कंट्रोल जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट का एक अलहदा सिस्टम है। हुँ। वो इसमें नहीं आता है, लेकिन वो सिस्टम अलहदा है। अगर कोई बंदा उस सिस्टम से ऊपर जाके, उस लिस्ट से ऊपर जाके आपसे चार्ज कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकती हैं। उसके बकायदा पिनल भी है, उसके मतलब कि उसको सजा भी हो सकती है, उसको फाइन भी हो सकता है। मोस्टली फाइन ही होता है। तो ये इसके सारी लिए चीजें क्या मौजूद है, लोग लेकिन कैसे इसको ब्रांड्स के लिए करेंगे? देखिए ना, जहाँ पे भी लग्जरी आ जाती है ना, हुँ, जहाँ पे लफज लग्जरी आ जाएगा तो वहां पे लग्जरी के ऊपर वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। ब्रांड्स अगर आप ले रही हैं, एक चीज है मार्केट में, वो ब्रांड्स 50,000 की चीज मिल रही है, तो वो आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। हाँ, अगर वो डिफेक्टिव पीस है और उस यहाँ वो जो उन्होंने सर्विस आपसे कहा है कि उन्होंने कमिटमेंट दी है कि हम ये सर्विसेज देंगे, अगर वो नहीं देते हैं, तो फिर आप उनको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकती हैं और इसके ऊपर बकायदा कंज्यूमर कोर्ट फैसले भी करती हैं और आपको उसका मदावा भी होता है। राइट।